वेलकम टू पाई इन प्रोटोन। तो कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने वाले हैं, पर उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं जो नई एनसीईआरटी में जोड़े गए हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सब पहले से ही पता है तो आप आगे का पार्ट स्किप कर दीजिए, सीधे क्वेश्चन पे पहुंच जाइए वीडियो को स्लाइड करके, ठीक है। और अगर आपको अच्छी एक्सपीरियंस चाहिए तो इस वीडियो को आप 1.5x पर भी देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा दीजिए अगर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और नहीं तो आप अगर स्लो लर्नर हैं तो आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया में रेवोल्यूशन कैसे हुआ शून्य का। शून्य आप जानते ही होंगे क्या होता है। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर भी कुछ बना देना, उसको शून्य कहते हैं, ठीक है। एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो उत्पन्न हुआ। जीरो यानी शून्य। और वो दिखता कैसा है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऐसे। ओके। जिसने क्या किया कि मैथमेटिक्स के वर्ल्ड को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? जब पहले जीरो होता ही नहीं था तो लोग जीरो की जगह पर कुछ नहीं लिखते थे, पर जब जीरो हुआ तब उनको पता चला नथिंगनेस भी कुछ होती है। जिससे क्या हुआ, इसको सबसे पहली बार किसने डिफाइन किया? इसको सबसे पहली बार ब्रह्मगुप्त ने डिफाइन किया, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने 628 सीई में इसको डिफाइन किया, जीरो को, ठीक है। जीरो कोई एक सिंबल नहीं है, जस्ट नॉट अ सिंबल, इट इज ए नंबर, ये एक नंबर है, ठीक है। इसने क्या किया? नेगेटिव नंबर्स के लिए गेट ओपन किया। अब मान लो अगर पॉजिटिव नंबर्स के पहले जीरो नहीं होता तो नेगेटिव नंबर तक हम लोग नहीं पहुंच सकते थे कि नेगेटिव नंबर भी कुछ होते हैं, ठीक है। जिसका हम लोग आज नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होते हैं। उसमें नेगेटिव किसकी वजह से आए? जीरो की वजह से, क्योंकि जीरो ने क्या किया? नेगेटिव नंबर के लिए गेट खोला, ठीक है। विदाउट जीरो एडवांस मैथमेटिक्स, जो अभी एडवांस मैथमेटिक्स है, जो कहाँ यूज होती है? हमारी साइंस में यूज होती है, टेक्नोलॉजी में यूज होती है, स्पेस में यूज होती है, और बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह बनाने में यूज होती है, स्पेस क्राफ्ट बनाने में यूज होती है, प्लैनेट्स की मूवमेंट को पता करने के लिए यूज होती है। वो पॉसिबल नहीं हो पाती है अगर हमारे पास जीरो नहीं होता तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है, इंटीजर्स को पढ़ते हैं, एक्सपेंडिंग द हॉरिजन, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया? उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस किया। मैंने आपको भी बताया था कि जीरो ने क्या किया था? नेगेटिव नंबर्स के लिए दरवाजा खोल दिया था। तो ब्रह्मगुप्त ने ही नेगेटिव इंटीजर नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया और उनको इंटीजर्स में शामिल किया गया बाद में, बाय यूजिंग आइडिया ऑफ रियल लाइफ। उन्होंने रियल लाइफ से कुछ चीजें उठाई, तब उन्होंने समझा कि नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करने चाहिए। उन्होंने क्या समझा और किस चीज से समझा? जैसे मान लो किसी आदमी ने लोन लिया, ठीक है। तो लोन लेते समय क्या होता है? उस पर डेप्ट आ जाता है। अब वो रुपए, जैसे मान लो तुमने 20 रुपए अपने दोस्त से उधार लिए, तो 20 रुपए वो तुम्हारे तो थे नहीं, तुम्हारे दोस्त के थे, तुमने वो खर्च भी कर लिए। पर वो रुपए किस प्रकार से लिखोगे? उसको लिखोगे -20। इसका मतलब क्या है? जब जब तुम पे तुम्हारे पापा तुम्हें 100 रुपए देंगे, जब तुम्हारे पापा तुम्हें 100 रुपए देंगे महीने पे, तो उसमें से तुम ये -20 घटा दोगे, -20 जोड़ दोगे। जैसे तुम -20 जोड़ोगे तुम्हारा इक्वल आ जाएगा 80। इसका मतलब है इस महीने तुम्हें सिर्फ 80 रुपए मिले हैं। 20 रुपए तुम पहले ही अपने दोस्त से उधार ले चुके थे, जिसे तुम्हें जस्ट चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब ना चुकाओ तो वो अलग बात है, पर चुकाना तो चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है? डेप्ट माने इसको हिंदी में ऋण कहते हैं, ऋण। इसको यहाँ पे ऋण लिखा है, ऋण। वो हिंदी का रा है, ऋण। ई वाला रा है, ऐसे करके, है ना। ई वाला हिंदी का वो रा यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसके से ऋण हो गया, ऋण। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसको हम लोग नेगेटिव नंबर्स को बनाएंगे, ऋण को नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको क्या कहते हैं? डेप्ट कहते हैं या ड्यूज कहते हैं। आपके कितने ड्यू हैं या डेप्ट है, ठीक है। अब फॉर्च्यून्स यानी धन, आपके पास कितना वैल्यू है? अब जो आपको आपके पापा ने रुपए दिए थे वो आपके थे, उसको आपको चुकाना नहीं है वापस, कि अपने पापा को वापस 100 रुपए देने हैं महीने में, या आपने खर्च कर दिए भी नहीं, ठीक है। वो पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे, उसको हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम अपनी वेल्थ या एसेट्स मानेंगे, ठीक है। तो
जो रुपए हमें मिले हैं या हमने कमाए हैं, या ऐसे रुपए जो हमें चुकाने नहीं है, वो हमारे डेब्ट धन माने जाएंगे, वेल्थ एसेट माने जाएंगे। और ऐसे रुपए जो हमने किसी से उधार लिए हैं, जिसको हमें चुकाना है, या हमारा कोई बिल है, ये ड्यू है, तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने बात देखी और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के रूप में। अलॉन्ग विद जीरो, जीरो के साथ में यानी शून्य जिसकी बात हो रही थी, दीज नंबर फॉर्म ए न्यू सेट्स कॉल्ड इंटीजर्स। ये नंबर्स एक नया सेट बनाते हैं, जिसकी हम लोगों ने भी चर्चा भी की थी, इंटीजर्स, जिसको हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। कैपिटल जेड आप समझ ही रहे होंगे, इसको हम लोग इंटीजर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, फिर सुनिए। जीरो आता है, पॉजिटिव सभी नंबर आते हैं, और नेगेटिव भी सभी नंबर आते हैं। आप देख सकते हैं इधर से उल्टी चल रही है, जीरो से बन जाएंगे तो +1 होता है, और जीरो से इधर जाते हैं तब -1 होता है। ठीक है, अगर हम इधर, अगर हम कहीं से भी, अगर यहां से भी इस साइड चलें तो हर बार +1 होता जाएगा। कैसे होता है देखो, -4 इधर जाएंगे तो अगर हम इसमें +1 करेंगे तभी जा पाएंगे। ठीक है, और जब इधर आएंगे तो -1 होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब जब हम राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन जाएंगे तो +1 करेंगे, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 करेंगे। तो यही थी हमारी नंबर लाइन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने अपना एक रूल दिया, जिसको उन्होंने ब्रह्मगुप्त रूल कहा है। इससे संबंधित हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। ब्रह्मगुप्त रूल, ब्रह्मगुप्त रूल ने कुछ नहीं दिया, ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि ये साइन का थोड़ा सा था कि अगर कोई पॉजिटिव और पॉजिटिव को हम लोग एडिशन में लाते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है। कोई नेगेटिव या नेगेटिव को आते हैं, ये मल्टीप्लाई के रूल है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। प्लस और माइनस आते हैं तो भी माइनस होता है। ठीक है, और माइनस और प्लस आते हैं तो माइनस होता है। ये बेसिक रूल्स हैं। अब किसी को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं और अभी से सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रूल है 9th का। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, ये प्लस के 5 है और ये प्लस के 4 है। प्लस पहले समझते हैं, उसको मल्टीप्लाई समझेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों प्लस हैं, यहाँ पर जो आपको दिए जाएंगे, जैसे इसका साइन है और इसका साइन है, दोनों प्लस है, तो सिंपली आपको ऐड कर देना है और 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर एक माइनस है और दूसरा भी माइनस है, वो दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, देखो पहला भी टर्म माइनस था, दूसरा भी माइनस था, वो दोनों ऐड हो रहे थे, तो माइनस में आप कितना भी जोड़ो माइनस ही रहेगा। कैसे हम पढ़ रहे हैं इसको, ये फॉर्च्यून, फॉर्च्यून माने जो आपके पास है धन, प्लस फॉर्च्यून, अगर आपके पास पहले से कुछ रुपए हैं, प्लस फॉर्च्यून, और फिर और रुपए आ गए आपके पास जिसको आपको चुकाना नहीं है, ये फॉर्च्यून है, तो एक ऐसे रुपए बनेंगे बहुत सारे जो आपको बिल्कुल नहीं चुकाने होंगे, वो भी आपके ही होंगे। अब डेप्ट, एक आपने लोन लिया, उसमें लोन और जुड़ गया, तो वो भी लोन ही बन जाएगा, वो आपका कुछ संपत्ति नहीं बन जाएगी। ठीक है, जैसे -5 है और -4 माने पहले -5 रुपए का लोन था, फिर आपके 4 रुपए का लोन हो गया, तो वो टोटल हो गए लोन ही बनेगा, माने -9 ही बनेगा। इसको लोन और वेल्थ समझिए, आपकी संपत्ति और लोन समझिए। ठीक है, तो वो लोन ही बनेगा। इस प्रकार से अगर हम माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस ही बनेगा। अब एक फॉर्च्यून -0, अगर एक फॉर्च्यून को यानी कि हमारे पास संपत्ति उसको 0 से माइनस करेंगे, 0 माने नथिंग, तो इसका मतलब वो ही आ जाएगा। और अगर हम किसी डेप्थ को या लोन को 0 से माइनस करेंगे तो सेम वो ही आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट का समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज रह गई प्लस माइनस का। अगर आपके पास प्लस और माइनस दो हों, जैसे इसमें यहाँ पर ये प्लस होता, माइनस नहीं होता, तो साइन किसका आता, तो साइन जो बड़ा है उसका आता। अगर प्लस बड़ा है तो प्लस का साइन आंसर में आता, और अगर माइनस बड़ा होता इसका साइन आता। और होता क्या यहाँ पर, होता माइनस ही। जैसे एग्जांपल के लिए 2
माइनस 3 मैंने लिखा, इसमें 2 प्लस का है और 3 माइनस का है, इनका होगा माइनस, आएगा 3 माइनस 2 1। साइन किसका आएगा, देखो 3 माइनस का है, 2 प्लस का है, 3 और 2 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, तो 3 का साइन क्या है, माइनस, तो इसलिए माइनस आएगा। ऐसे ही अगर प्लस का बड़ा होता तो प्लस का साइन आता, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है इसका। अब हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का अलग रहता है, मल्टीप्लाई में पहला माइनस हो या दूसरा माइनस हो, एक कोई अगर माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, जैसे इसमें पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो इसका आंसर होगा मल्टीप्लाई पर आएगा आंसर माइनस में, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई दो माइनस है तो उसका आंसर प्लस आएगा मल्टीप्लाई में, और अगर दो प्लस है तो उसका भी आंसर प्लस ही आएगा। ये रूल है, ठीक है। तो इस रूल को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ये साइन रूल मल्टीप्लिकेशन के हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन रूल हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के साइन रूल है कि अगर दोनों प्लस हैं तो प्लस आएगा, दोनों माइनस है तो प्लस आएगा, एक माइनस है तो माइनस आएगा, कोई सा भी एक माइनस है तो माइनस आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के रूल से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जैसे कि अगर हम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो रहा है मल्टीप्लाई करके, इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे आपके पास मान लीजिए -3, यानी आपके पास 3 रुपए का डेप्ट है, आपको किसी को 3 रुपए चुकाने हैं। अब क्या हुआ, इफ समवन टेक्स अवे 4 ऑफ योर डेप्ट्स, अगर कोई तुमसे तुम्हारे 4 डेप्ट ले ले, यानी -4 का मल्टीप्लाई कराना है सिंपली, तो आपको पता है माइनस और माइनस तो मल्टीप्लाई होकर प्लस ही हो जाते हैं, इस वजह से आपके पास 12 रुपीज एक्स्ट्रा आ जाएंगे। यानी आप समझिए कैसे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर 12 प्लस के हुए, ठीक है, ये पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बात करें, शून्य एंड इंटीजर्स आर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इनको अपने आप भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ट्राई करें तो मैं तो सजेस्ट करूंगा पहले खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं बने तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, द टेम्परेचर इन दी हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड माने क्या होता है, यहाँ पर आप थोड़ी सी ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिए। हाई एल्टीट्यूड माने होता है अगर हम पहाड़ के ऊपर पर चले जाएं, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड हाई होता है और यहाँ पर एल्टीट्यूड लो होता है, ठीक है। ये एल्टीट्यूड होता है, माने जितनी आप अर्थ पर ऊंचे जाते रहेंगे वो हाई एल्टीट्यूड को दर्शाता है, ठीक है। एट हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख। अब आप यहाँ पर कहेंगे लद्दाख डेजर्ट, डेजर्ट तो ठंडा हो, डेजर्ट तो बहुत ही गर्म होता है, जहाँ पर रेत होता है, रेगिस्तान होता है, जैसे कि अपना इंडिया का थार डेजर्ट है। पर आप यहाँ पर गलत है, थोड़ा सा ज्योग्राफी का एक और कॉन्सेप्ट सीखिए कि जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट का मतलब होता है जहां पर ऐसी जगह जहां पर रेत हो, एरिड हो, और वहां पर कोई वनस्पति ज्यादा ना उग पाए या पेड़ पौधे ना उग पाए। पर डेजर्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कोल्ड डेजर्ट और एक होता है हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट तो अपना राजस्थान में है, थार डेजर्ट, और कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में है, यानी ठंडा भी रेगिस्तान होता है जहां पर इतनी ठंड पड़ती है कोई पेड़ नहीं उग पाता, बंजर जमीन डली रहती है, ऐसी जगह को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो ये हमारा लद्दाख में है, ठीक है। इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। नून के टाइम पे यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस देखा गया कि यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। कितना टेम्परेचर था, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टाइम पे 4 डिग्री सेल्सियस था। उनने की मिडनाइट होते होते ये 15 डिग्री गिर गया, 15 डिग्री ड्रॉप्स हो गया, माने 15 डिग्री गिर गया। अब पूछा है कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना था, तो मिडनाइट में 15 डिग्री गिर गया, कितने से, 4 डिग्री से। तो 4 में 15 गिर गया, यानी 4 में से 15 माइनस हो गया, ठीक है। 4 में से 15 माइनस कर दो, मिडनाइट नून के टाइम पे 4 था, मिडनाइट में 15 हो गया। सीधे सीधे हम लोग नून के टेम्परेचर में उसका जितना गिरा है उसको माइनस कर देंगे, तो 4 में से 15 डिग्री माइनस करेंगे। अब आपको पता है ब्रह्मगुप्त लॉ के अनुसार क्या कहते हैं कि अगर कोई एक प्लस है और एक माइनस है, वो दोनों सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, तो
जो बड़ा होता है उसका साइन रहता है, तो 4 बड़ा है कि 15, 15, तो साइन किसका रहेगा, माइनस का, और होगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 15 में से 4 गई तो 11, इसका मतलब है माइनस के 11। तो जो मिडनाइट है मतलब आधी रात का समय, उस टाइम पे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही गिर जाएगा और माइनस के 11 हो जाएगा। तो अगर आप -11 कम इमेजिन करना चाहते हैं तो आप ये बता दीजिए कि आइस कब बनती है, मतलब पानी आइस में कब कन्वर्ट हो जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में इसका आंसर लिखिए, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस पानी बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि -11 डिग्री सेल्सियस कितना ठंडा होता है, ठीक है। ये यही नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन। अब देखो हम इसको तुरंत करते जाएंगे, कैसे करेंगे। स्पाइस ट्रेडर है, एक मसाले का व्यापारी है जिसकी शक्ल यहाँ पर आपको दिख रही है, इसके पीछे इसकी दुकान भी है और मसाले रखने के लिए थैले हैं और रुपए रखने के लिए काउंटर है, ठीक है। इसने क्या किया, एक स्पाइस ट्रेडर लोन लेता है, डेप्ट लेता है 850 रुपए का। इसने 850 रुपए का उधार लिया। हम तुरंत लोन हमें याद है, ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया था कि लोन को हम लोगों को माइनस लेना है। तो 850 को हम -180 850 लिख देंगे, ठीक है। ये हमने इसका यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे दूसरे दिन उसने क्या किया कि फॉर्च्यून किया, फॉर्च्यून यानी प्रॉफिट किया, उसको प्रॉफिट हो गया, मसाले बेचे तो कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1200। अब ये 1200 किसको चुकाने तो है नहीं, ये उसके खुद के हैं, उसकी संपत्ति उसने खुद कमाई है, तो ये हम प्लस में रखेंगे, ठीक है। ये हमने प्लस में रखा, ये इसका प्रॉफिट था। द फॉलोइंग वीक, आगे आने वाले हफ्तों में, ही इनकर्स लॉस ऑफ, मतलब मसाले बेचने में उसको 450 का लॉस हुआ, मानिए उसकी जेब से चली गई, तो इसको हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने नेगेटिव से किया भी है। अब क्या पूछा है कि राइट ए सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर कैलकुलेशन, फाइंड द फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। फाइनेंशियल स्टैंडिंग माने लास्ट बताओ उस पर क्या बचा, उस पर एक्स्ट्रा रुपए बचे, या वो कंगाल हो गया बिल्कुल, या वो अभी भी लोन में है, ये बताना है। तो हमें पता है डेब्ट को हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे, प्रॉफिट को हमने पॉजिटिव में लिखा है और लॉस को नेगेटिव में लिखा है। देखो ये उसको सबसे पहले उसने उधार लिया था 850 वो लिखा, फिर 1200 उसको प्रॉफिट हुआ और 450 उसको जो लॉस हुआ उसको नेगेटिव में। अब इनको सबको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो बड़ा किसका है, प्लस का है, और छोटा किसका है, माइनस का है। तो ये सॉल्व हो जाएंगे और आंसर पॉजिटिव का आएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का बड़ा था 1200। इनका सॉल्व हो गया 350 आएगा, 350 में से 450 माइनस होंगे, 350 में से 450 माइनस होंगे और आंसर आएगा -100। अब तो आप करना सीख गए होंगे कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। ये अभी बेसिक्स अपने क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये बेसिक्स ही आपको बहुत काम आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेडर है फाइनल स्टैंडिंग उसकी कितनी है, -100, यानी उसको लॉस हो रखा है अभी भी 100 रुपए का, 100 रुपए का लॉस उसको अभी भी हो रखा है, ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे आंसर ही खत्म होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें हम लोगों को ब्रह्मगुप्त लॉ के द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पहले क्वेश्चन को नजर देखिए। यहाँ पर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसमें से एक का साइन पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। मैंने बोला था मल्टीप्लाई में अगर एक भी माइनस होता है तो आंसर माइनस आता है, ठीक है। अगर एक भी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो उसी प्रकार हम लोगों ने सबसे बाहर नेगेटिव लगा दिया है, अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 × 5 60 हो जाएगा और बाहर का माइनस को माइनस में 60 बना देगा। तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। मैंने बोला दोनों अगर माइनस है दोनों अगर प्लस है तो आंसर प्लस ही आएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो दोनों माइनस है तो इसलिए आंसर प्लस में है, कोई माइनस नहीं लगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 8 7 जा 36 आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पर प्लस प्लस माइनस हो रहा है जीरो में से। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस है, इनके बीच में कुछ है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई मानेंगे। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई अभी आपने देखा प्लस होता है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई देखिए प्लस हो गया। अब 14 + 0 इज अगेन 14, ठीक है। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई का सेम रहता है, अगर एक भी माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, सिंपली इसका आंसर माइनस में आना है। और इसका डिवाइड जब होगा तो 4 का
डिवाइड 20 में आके 5 आता है और माइनस पहले की लगा है इसलिए माइनस के 5। ये क्विक रिवीजन है आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पर, स्टडी कर लीजिएगा इनको एक बार फिर से कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में कैसे होते हैं, और यहाँ पर ये 2 आइडेंटिटी और लगी हैं उनको ये पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन यूजिंग ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ। हमें उधारी का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताना है बाय सब्ट्रैक्टिंग नंबर, एक नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है इस सेम एज द एडिंग ए पॉजिटिव नंबर। ये कैसे होता है, जैसे कि आप मानिए यहाँ पर 10 लिखा है, इसमें से हम माइनस करें -5 को, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, ठीक है। अब ये मैं आपको बता दिया है रूल बना के कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, पर इसका रियल वर्ल्ड में कोई एग्जाम्पल आपको बताना है, ठीक है। वही समझते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कि हमने किसी माइनस को माइनस किया तो प्लस कैसे हो गया। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए कि अगर आपके पास, आपने उधार लिया, यू हैव ए डेब्ट ऑफ 10 रुपीज, तुम्हारे पास 10 रुपए उधार थे। लेटर द लेंडर, मतलब जिससे आपने लोन लिया था, उसने आपके 5 रुपए माफ कर दिए, ठीक है। नहीं, अब आप पे सिर्फ 5 रुपए उधार है, ठीक है, यही तो बात आई सामने। तो आप उसको समझते हैं, इनिशियल डेप्ट, डेप्ट तो हमेशा माइनस में लिखते हैं, तो आप पे 10 रुपए नेगेटिव थे, उसने डेप्ट कैंसिल कर दिया। अब किया कैंसिल है, था तो डेप्ट ही, तो इसको भी हम लोग नेगेटिव में रखेंगे, ठीक है। तो उसने बोला डेप्ट है ना, ये भी हुआ कैंसिल है पर है डेप्ट ही, तो नया अमाउंट क्या बनेगा। अब कैंसिल करने का मतलब क्या, इसमें से ये माइनस हुआ, तो माइनस के 10 और माइनस के 5, तो एज इट इज उतार दिए, क्योंकि इनिशियल डेप्थ था माइनस के 10 और डेप्थ जो कैंसिल हुआ है वो भी माइनस के 5। क्यों माइनस के 5, क्योंकि है डेप्थ ही, कैंसिल हुआ चाहे कुछ भी हुआ वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो माइनस के 10 और माइनस के 5, और कैंसिल हुआ है इसलिए माइनस। अभी आपसे कोई 10 रुपए छीन ले या आपके क्रॉस कर दे, रुपए कट कर दे वहां से, तो माइनस होता है। तो उसी प्रकार से अगर हमारा कोई लोन भी माफ कर दे या खत्म कर दे तो उसको भी माइनस करेंगे, लोन में से ही तो कम होगा, ये लोन है। अब जो कैंसिल हुआ लोन है वो लोन में से ही तो कटेगा, तो इसलिए माइनस। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -5 क्या दिखाता है, हमारे पास अभी भी माइनस माने लोन है 5 रुपए का। अब वही यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास 10 रुपए थे और उसने 10 रुपए 5 रुपए माफ कर दिए तो हमारे पास अभी 5 रुपए का लोन बचा है। अब समझ में आया कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आने वाली वीडियोस में आपको 3.3 एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे उनका भी भला हो पाए। सबका भला करना चाहिए। थैंक यू।